नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है महिला आरक्षण बिल, या महिला आरक्षण बिल कहिए या फिर कहिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्या है ये, इनसे देश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या है इसका विवाद और क्या इसका प्राचीन इतिहास है और देश में क्या होने वाले हैं बदलाव। आज हम सभी तरीके से इस पर चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा से और अपने आंकड़ों को जुटाते हुए। और परीक्षा के लिए क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट और क्या है कंपटीशन की दुनिया में इसका प्रभाव। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप पूरी वीडियो को जो है आराम तरीके देखिए और स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो सारे जो आपका जो लेवल था वो बेस बिगड़ जाएगा यहाँ से। क्योंकि फिर आप इस बिल को तो याद रहोगे, परंतु इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, सब को आप भूल जाओगे और फिर एक दो ही क्वेश्चंस वहाँ से याद रह पाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्या हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल 2023, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब ठीक है, अगर हम देखें कि भारत देश में 17वीं लोकसभा के अनुसार, यानी कि 17वीं लोकसभा भारत में चल रही है, उसमें पुरुष वोटरों की अगर संख्या देखें तो 46.8 करोड़ है, जबकि महिला वोटरों की संख्या देखें तो 43.2 करोड़ है। तो आपको पता है कि महिला पुरुषों के बराबर ही यहाँ पर योगदान रखती हैं, परंतु इनको हक पुरुषों के बराबर नहीं मिलते, इनको अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं मिलते। इसी वजह से सरकार के लिए एक ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, अब क्या है आगे देखिए। नई संसद के विशेष सत्र के, नई संसद तुम्हें पता है, नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि नई संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर 2023 को, 18 सितंबर 2023 को ये परीक्षा के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? 18 सितंबर 2023 को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, क्या है, अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल संसद के सामने प्रस्तुत किया। क्या किया? महिला आरक्षण बिल संसद के सामने पेश किया। और यही मानिए 18 सितंबर से ही ये देश में चर्चा का विषय बना। सब अपने अपने मतों के अनुसार इसको रख रहे हैं। ठीक है, और विवाद का भी कुछ विवाद कर रहे हैं, कुछ इसको समर्थन कर रहे हैं। तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। अब देखिए इसका इतिहास, इससे जानने से पहले कि ये महिला आरक्षण बिल क्या है, ठीक है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ठीक है, क्यों इसकी इतनी बेहतर तरीके से देश में ये फैला है और लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। तो उसको जानने से पहले इतिहास देख लेते हैं इसका क्या था। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले, तो 12 सितंबर 1996 को HD देवगौड़ा की सरकार थी। इसकी HD देवगौड़ा की सरकार थी। वहाँ पर 81वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस बिल को पेश किया गया। क्या किया गया? ये भी डेट याद रखना, पहली बार कौन थे? 81वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पेश किया गया। अंततः यह सफल नहीं हो सका। इसके बाद में पुनः 1997 इंद्र कुमार गुजराल, कब? इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आई और वहाँ पर भी इस बिल के ऊपर बात की गई, परंतु यहाँ भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस बिल को रखा गया, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी भी इस बिल को पास कराने में क्या रह गए हैं? असफल हो गए। वहीं पर 2010 में राज्यसभा द्वारा मनमोहन सिंह सरकार में, इसमें मनमोहन सिंह सरकार में 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, परंतु लोकसभा में इसे पारित नहीं किया गया, क्योंकि 2014 में लोकसभा यहाँ पर भंग यानी कि कार्य समाप्त हो गया था। वहीं पर अब 18 सितंबर 2023 को, डेट बहुत ज़्यादा याद रखनी है, मोदी जी की सरकार में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से इसे पेश किया गया। तो ये आपको याद रखना है, कब पेश किया गया? 18 सितंबर 2023 को। ठीक है, और यह भारतीय संविधान का 128वां संशोधन विधेयक होगा। कौन सा होगा? 128वां संशोधन विधेयक होगा, जो क्या करेगा, क्या है अब ये बिल, इसके बारे में समझते हैं। ये राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के आरक्षण को कितना करने वाला है? महिलाओं के आरक्षण को कितना करने वाला है? 33% करने वाला है, जो कि वर्तमान में अगर हम देखें तो 13.5 यानी लगभग 14% ही है। अब वर्तमान में अगर देखें तो कितना है? 14% ही है लगभग, यानी कि 13.5% है। तो इसको कितना लाना है? 33% लाना है। इसलिए ही
ये किया गया। इसी पर एक बात क्या थी, थोड़ी सी पीछे की बात करते हैं। 2021 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो है इन्होंने क्या करी थी, एक याचिका दायर की थी। किसने? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में क्या करी थी, एक याचिका दायर की थी। और उसी में उस याचिका को नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने, किसने? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इसको स्वीकार लिया था और याचिका स्वीकारने के 6 सप्ताह बाद जवाब देने के लिए कहा। 6 सप्ताह का मतलब 1.5 माह बाद जवाब देने के लिए कहा, परंतु किसी कारणों क्या, कोविड के चलते यह ऐसा नहीं हो पाया और कोविड के कारण जो है बाद में इसको मार्च 2023 तक जो है टाल दिया गया। कब तक टाल दिया गया? मार्च 2023 तक इसको टाल दिया गया बच्चा। अब बात आती है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा फटकार लगाई कि आपने इस पर गौर क्यों नहीं दी। तब जाके केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया। अब अगर यहाँ बात करते हैं, पुराने आंकड़े फिर उठाते हैं, तो 2021 के ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार अगर भारतीय राजनीतिक पार्टियों में देखें महिलाओं का योगदान तो कितना है? 13.5% महिलाओं का योगदान है। कितना है? 13.5% महिलाओं का योगदान है बच्चा। और यहाँ पर वर्तमान समय में अगर बात करें तो 78 सांसद हैं, जो 15% से भी कम है। और होने कितने चाहिए? मांग कितने की? 181 की। तो ये होगा बदलाव। सांसदों की संख्या कितनी है? 78 है महिला सांसदों की, जो कि 15% से भी कम है। जबकि कितने हो जाएंगे? 181 महिला सांसद हो जाएंगी, जो कि आपकी लोकसभा में 33% हो जाएंगे। जबकि वहाँ पर ही देखें कि राज्य सरकार में तो फिर राज्यसभा में 224 में से 24 महिलाएं जो हैं वो हैं यहाँ पर। क्या है? 224 में 24 महिलाएं यहाँ पर हैं। ठीक है। अगर वहाँ पे बात करते हैं तो राज्य विधानसभाओं में ये 14% ही है इनका आरक्षण। कितना है? 14% ही ये है आरक्षण है। ठीक है भाई। तो क्या होने वाला, देखिए पश्चिम बंगाल में 12 महिला है और यूपी में 11 महिलाएं हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में 8 महिलाएं हैं विधायक। उड़ीसा और गुजरात में 6 महिला विधायक हैं। आंध्र प्रदेश और एमपी में 4 विधायक हैं और सब में 3, 1, 2 इस तरीके से। ये बात आती है फिर आपकी कि ये 14% से ही कम है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 के AA। किसमें? AA में दिल्ली विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण को लेकर बात की जाएगी। ठीक है। यानी कि आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करने वाले हैं 1951 की लोकसभा में महिला कितनी थी? तो महिला बच्चा कितनी थी? वो थी आपकी 5%। जबकि 2014 में अगर बात करें तो 62 महिलाएं थीं, जबकि वर्तमान में अगर बात करें तो 78 महिलाएं ही हैं। ठीक है। और इनकी संख्या बढ़कर कितनी होनी है? 121। तो ये था आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम और क्यों इस पर चर्चा की जा रही है, ये हमने सारी बात बताई। क्या होगा बदलाव। ठीक है। सबके बात करी। अब वहाँ पर ही बात करें कि भारत कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहा है। ठीक है। भारत कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहा कि जिसमें ये हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की संसद में जो नेशनल असेंबली कहते हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 60। ज़्यादा दूर मत जाइए, करीब में चले जाइए, पाकिस्तान में देखिए हम। अगर बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इनकी संख्या कितनी है आरक्षित? यहाँ पर इनकी संख्या है यहाँ पर 50। ठीक है भैया। अगर नेपाल की बात करें, अगर हम बात करें तो नेपाल में बच्चा कितनी है? 33% का आरक्षण है। नेपाल में 33% आरक्षण है। अफगानिस्तान में तालिबान से पहले, अब तो तालिबान का अधिकार हो चुका है, परंतु तालिबान से पहले अफगानिस्तान में 27% आरक्षण था। तो अफगानिस्तान में कितना था? 27% ये आरक्षण था। ठीक है बच्चा, 27% आरक्षण था। यूएई और यूरोप में भी जो है इस आरक्षण का जिक्र है। वहीं पर बात करते हैं कि सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी सरकार ने पेश किया था, परंतु इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने पहली बार जो है महिलाओं को 1/3 का आरक्षण देने की बात की थी। ये भी याद रखनी है कुछ बातें आपको। और वहाँ पर ही 1993 में, कहाँ पर? 1993 में आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के चलते जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी। तो दोस्तों ये कुछ है आपका अभी तक फिलहाल में, क्योंकि इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। ठीक है। ये इस अधिनियम को लोकसभा में पास कर दिया गया है। तो अब आने वाले समय इसे लागू करने की बात है अब। ठीक है। तो देखो अब कब लागू होता है। ठीक है दोस्तों।
तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस जानकारी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी बेसिक समझ को जो है और भी बेहतर करने में हमारी जानकारी जो है मुख्य भूमिका निभाएगी। तो अगर सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।